श्रेष्ठ सूचकांक किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? इसका करेक्ट आंसर है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। श्रेष्ठ सूचकांक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। यह सूचकांक 12 अगस्त 2025 को लॉन्च किया गया। श्रेष्ठ यानी स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स, जिसका उद्देश्य है राज्य स्तरीय दवा नियामक प्रणालियों का पारदर्शी और डेटा आधारित मूल्यांकन एवं सुदृढ़ीकरण करना। यह पहल भारत में दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है, लेकिन राज्यों की नियामक क्षमता में अंतर है, जिसे कम करने के लिए यह पहल शुरू की गई है। श्रेष्ठ सूचकांक की निगरानी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा किया जाएगा। इस सूचकांक के अंतर्गत राज्यों को 2 श्रेणियों में बांटा जाएगा। पहला मैन्युफैक्चरिंग स्टेट, ये 27 संकेतकों पर आधारित होगा। वहीं दूसरा मुख्यतः वितरण वाले राज्य या केंद्र प्रशासित प्रदेश, जो 27 संकेतकों पर आधारित होंगे। इस सूचकांक के मूल्यांकन में मानव संसाधन, बुनियादी ढांचा, लाइसेंसिंग, निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को शामिल किया जाएगा। राज्य द्वारा हर महीने की 25 तारीख को यह डेटा दिया जाएगा और इस डेटा से 1 तारीख को स्कोर बनेगा और रैंकिंग साझा की जाएगी। इससे नियामक प्रणाली में मजबूती आएगी और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट का समान क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा। इस सूचकांक से राज्यों के बीच श्रेष्ठ प्रथाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा। किस भारतीय महिला स्वयं सहायता समूह ने इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता? इसका करेक्ट आंसर है बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह। बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता। इक्वेटर पुरस्कार, जिसे जैव विविधता संरक्षण का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इन्हें यह पुरस्कार पर्यावरण अनुकूलन खेती, सामुदायिक बीज बैंक, मिलेट को बढ़ावा देना और महिला नेतृत्व ग्रामीण उद्यमिता के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। इसकी 2025 की थीम रही महिला और युवा नेतृत्व द्वारा प्रकृति आधारित जलवायु कार्यवाही। इस पुरस्कार के विजेता देश रहे अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इक्वाडोर, इंडोनेशिया, केन्या, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, तंजानिया और भारत। इसकी पुरस्कार राशि रही $10,000 अमेरिकी। बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह, जिसकी स्थापना 2018 में 15 महिलाओं द्वारा की गई। इसके सहयोगी संगठन हैं भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान, IIMR हैदराबाद, क्रॉप्स फॉर HD, मानव पोषण के लिए फसल विविधता, सेल्को फाउंडेशन, मिलेट प्रोसेसिंग के लिए सौर ऊर्जा उपलब्ध कराई, देवधान्य किसान उत्पादक कंपनी। इसने ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहित किया। इस स्वयं सहायता समूह की मुख्य उपलब्धियां रहीं वर्षा आधारित भूमि में पर्यावरण अनुकूलन खेती, सामुदायिक बीज बैंक की स्थापना, बाजरा उत्पादन, प्रसंस्करण और प्रचार, बाजार संपर्क और ग्रामीण उद्यम विकास। WHO ने किसे 10वें देश के रूप में स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त घोषित किया? इसका करेक्ट आंसर है केन्या। स्लीपिंग सिकनेस, जिसे ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमासिस भी कहा जाता है, केन्या यह उपलब्धि पाने वाला 10वां देश बना। यह रोग ट्रिपैनोसोमा प्रोटोजुआ से होता है, जो संक्रमित टसेटसी नामक मक्खी के काटने से फैलता है। इसके अलावा यह रोग माँ से बच्चे में अन्य रक्त चूसन वाले कीड़ों से यांत्रिक प्रसार और प्रयोगशाला दुर्घटना जैसे लैब में सुई का चुभना जैसी घटनाओं से हो सकता है। इसके शुरुआती लक्षण हैं बुखार, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द और लसिका ग्रंथियों में सूजन। इसके बाद के चरण के लक्षण हैं भ्रम, नींद में बदलाव, व्यवहार में परिवर्तन और समन्वय में कमी। बिना उपचार के यह रोग आमतौर पर घातक हो सकते हैं। TB गैम्बियंस, इसमें रोग की प्रगति धीमी होती है और इसके 92% मामले पश्चिम और मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं। वहीं TB रोडिशियंस,
इसमें रोग की प्रगति तेज होती है और इसके 8% मामले पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं। ऐतिहासिक रूप से इस रोग के कई बड़े प्रकोप हुए। वर्ष 1998 में इसके 40,000 मामले दर्ज हुए, जबकि लगभग 3 लाख मामले अनदेखे रह गए। WHO के प्रयासों से वर्ष 2018 में यह संख्या घटकर 1,000 रह गई। केनिया में यह दूसरा उपेक्षित रोग है जिसे समाप्त कर दिया गया है। इससे पहले 2018 में गिनी वर्म रोग को समाप्त कर दिया गया था। ग्रामीण और सीमांत क्षेत्रों में सक्रिय जांच, त्वरित निदान और उपचार तथा इन मक्खियों के नियंत्रण से इस रोग को समाप्त करने में सफलता मिली। WHO का लक्ष्य है वर्ष 2030 तक इस बीमारी का प्रसार शून्य हो जाए। पशुओं में यही रोग नागाना कहलाता है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने 2025 में कौन सी वर्षगांठ मनाई? इसका करेक्ट आंसर है 9वीं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने वर्ष 2025 में अपनी 9वीं वर्षगांठ मनाई। इस वर्षगांठ पर वित्त वर्ष 2024-25 में 5.4 लाख करोड़ रुपए का GMV हासिल किया। इसका उद्देश्य है पारदर्शी, समावेशी और कुशल सरकारी खरीद को बढ़ावा देना। यह भारत का प्रमुख डिजिटल खरीद प्लेटफॉर्म है जो विभिन्न विक्रेताओं को सरकारी खरीदारों से जोड़ता है। पिछले 9 वर्षों में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं उनमें शामिल है 1.5 लाख महिला प्रधान उद्यमों का पंजीकरण, स्टार्टअप्स और स्वयं सहायता समूह का ऑनबोर्डिंग, कारीगरों और सूक्ष्म लघु उद्योगों का जुड़ाव। और इन प्रयासों ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के मिशन को मजबूत किया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण कारीगरों से लेकर टेक स्टार्टअप्स तक सार्वजनिक खरीद को सभी के लिए सुलभ बनाना। इसके 9वें स्थापना दिवस का आयोजन ईज़, एक्सेस और इंक्लूजन की थीम पर किया गया, जिसमें विक्रेता भागीदारी को बढ़ाने के लिए कई प्रमुख सुधारों की घोषणा की गई। विक्रेताओं के लिए कॉशन मनी की समाप्ति, वेंडर असेसमेंट फीस का तार्किक पुनर्गठन, लेन देन शुल्क में कमी और 97% ऑर्डर शुल्क मुक्त। इस पोर्टल का लक्ष्य है तेज़, सस्ती और स्थायी सार्वजनिक खरीद प्रणाली का संचालन। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की शुरुआत 9 अगस्त 2016 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई। यह पोर्टल केंद्रीय और राज्य मंत्रालयों, सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्त निकायों सहित विभिन्न सरकारी संस्थाओं के लिए एक राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल है। किस बैंक ने लॉक एफडी सुविधा शुरू की है जो डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचने में मदद करेगी? इसका करेक्ट आंसर है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने लॉक एफडी सुविधा शुरू की है जो डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचने में मदद करेगी। ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी जैसे फिशिंग, मैलवेयर अटैक और अकाउंट हैकिंग में बढ़ोतरी के चलते ग्राहकों की सुरक्षा और भरोसे के लिए यह नई सुविधा शुरू की गई है। जब लॉक एफडी सुविधा सक्रिय होगी तो मोबाइल या इंटरनेट बैंकिंग से समय से पहले एफडी बंद नहीं किया जा सकेगा। एफडी बंद कराने के लिए केवल बैंक शाखा में जाकर पहचान सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। यह सुविधा खासकर उन ग्राहकों के लिए उपयोगी है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल में कम सहज हैं। लॉक एफडी सुविधा सक्रिय करने के तरीके: एक्सिस बैंक मोबाइल ऐप में लॉगिन कर लॉक एफडी विकल्प ऑन करें या फिर नज़दीकी शाखा में जाकर अनुरोध करें। लॉक एफडी सुविधा के अलावा एक्सिस बैंक ने हाल ही में अपने मोबाइल ऐप के लिए इन ऐप मोबाइल OTP सुविधा शुरू की है। यह OTP इंटरसेप्शन को रोकता है और प्रमाणीकरण को बेहतर बनाता है, जिससे ग्राहकों के लिए ऑनलाइन लेन देन अधिक सुरक्षित हो जाता है। एक्सिस बैंक एफडी ब्याज दरें: एक्सिस बैंक ने वर्तमान में सामान्य नागरिकों के लिए 3 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर 3 से 6.6% की ब्याज दर रखी है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए 3.5 से 7.10% की ब्याज दरें प्रदान करता है। ये दरें 6 अगस्त 2025 से प्रभावी हैं।
कर्नाटक में 2024-25 में जीएसटी चोरी के मामलों में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी बढ़ोतरी हुई? इसका करेक्ट आंसर है 5 गुना से अधिक। कर्नाटक में 2024-25 में जीएसटी चोरी के मामलों में पिछले वर्ष की तुलना में 5 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2024-25 में कर्नाटक में सीजीएसटी विभाग ने 39,577 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी के 1,254 मामले पकड़े, जिसमें 9 गिरफ्तारियां हुई और 1,623 करोड़ रुपए का स्वैच्छिक भुगतान हुआ। वहीं वर्ष 2023-24 में 7,202 करोड़ की चोरी हुई, 925 मामले सामने आए, 9 गिरफ्तारियां हुई और 1,197 करोड़ स्वैच्छिक भुगतान हुआ। वहीं 2022-23 में 25,839 करोड़ की चोरी, 959 मामले, 2 गिरफ्तारियां और 1,705 करोड़ रुपए का स्वैच्छिक भुगतान हुआ। वित्त मंत्री का कहना है कि केवल यूपीआई लेन देन के आधार पर सीजीएसटी विभाग ने कोई नोटिस जारी नहीं किया है। जो नोटिस दिए गए हैं वे राज्य जीएसटी कार्यालय ने जारी किए हैं, न कि केंद्रीय विभाग ने। जीएसटी चोरी के मामलों में वृद्धि का कारण रहा बेहतर डेटा एनालिसिस, सूचना साझाकरण और लक्षित निरीक्षण। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जुलाई 2025 के लिए पुरुष और महिला खिलाड़ी ऑफ द मंथ किसे चुना है? इसका करेक्ट आंसर है शुभमन गिल और सोफिया डंकले। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने जुलाई 2025 के लिए शुभमन गिल को पुरुषों में और सोफिया डंकले को महिला में खिलाड़ी ऑफ द मंथ चुना गया है। यह इन्हें इनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन के लिए दिया गया। पुरुष श्रेणी में शुभमन गिल भारत से। इन्होंने कप्तान के रूप में डेब्यू सीरीज़ में अपनी पहली टेस्ट सीरीज़ में भारत की ओर से इंग्लैंड के खिलाफ एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया, जो 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुई। इन्होंने 3 टेस्ट मैच में 567 रन, जिसका औसत 94.5 रहा, और 3 शतक, जिसमें एक दोहरा शतक भी शामिल है। इन्होंने पूरी 5 टेस्ट सीरीज़ में 754 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ बने। इनके नाम रिकॉर्ड रहे इंग्लैंड में दोहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान, इंग्लैंड में किसी भारतीय का सर्वाधिक टेस्ट स्कोर 259 रहा। वहीं इन्होंने सचिन तेंदुलकर का एशिया से बाहर सर्वोच्च विदेशी स्कोर भी पार किया। इन्होंने एक टेस्ट में 430 रन बनाकर इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाया। सोफिया डंकले। इंग्लैंड की बल्लेबाज सोफिया डंकले ने भारत के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के दम पर अपना पहला आईसीसी महिला खिलाड़ी ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता। इन्होंने T20 इंटरनेशनल सीरीज़ में कुल 144 रन बनाए, जिसका औसत 36 रहा, और इनका स्ट्राइक रेट 134.57 रहा, और इन्होंने 2 मैचों में मैच जिताऊ पारियां खेली। वहीं ओडीआई सीरीज़ में कुल 126 रन बनाए, जिसका औसत 63 रहा। इनका स्ट्राइक रेट 91.97 रहा, और पहले मैच में इन्होंने 83 रन, दूसरे में ये नाबाद रही, और तीसरे ओडीआई में रन आउट होने से पहले 34 रन बनाए।